यूरोपीय संघ में चीनी मिशन ने मंगलवार को नाटो के एक बयान की निंदा की, जिसमें बीजिंग को सुरक्षा चुनौती घोषित किया गया था, यह कहते हुए कि चीन वास्तव में शांति के लिए एक ताकत है, लेकिन अगर धमकी दी गई तो वह अपनी रक्षा करेगा। चीनी समाचार विज्ञप्ति में कहा गया है कि नाटो का बयान चीन के शांतिपूर्ण विकास पर एक बदनामी, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और नाटो की अपनी भूमिका का गलत निर्णय और शीत युद्ध की मानसिकता और संगठनात्मक राजनीतिक मनोविज्ञान की निरंतरता है। बीजिंग को निरंतर सुरक्षा चुनौती के रूप में औपचारिक रूप से डांटने में नाटो सहयोगी सोमवार को संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल हो गए। वाशिंगटन ने चीन को एक विशेष खतरे के रूप में चिन्हित किया है, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में, जहां उसने कृत्रिम द्वीपों का निर्माण और सैन्यीकरण किया है, साथ ही स्वशासित ताइवान को डराने धमकाने के अपने प्रयासों पर, जिसे वह अपने स्वयं के क्षेत्र के रूप में दावा करता है। यदि आवश्यक हो तो अब चलते हैं दूसरी खबर पे। एक राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों के लिए प्रचारित और संरक्षित किए गए मूल्य और लोकाचार भीतर निहित आदर्शों को दर्शाते हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप के दो पक्षों में मौजूद विरोधी स्थितियों की एक प्रासंगिक जांच की मांग करता है। जबकि पाकिस्तानी गहरे राज्य का पुराना एजेंडा कश्मीर में कथा में हेरफेर करने का प्रयास करता है, एक तुलनात्मक विश्लेषण इसके विपरीत पर्याप्त सबूत प्रदान करता है। पाकिस्तान की स्थापना के साथ साथ भारतीय राज्य के कार्यों और स्थितियों की समग्र परीक्षा में पाकिस्तान राज्य में एक भयावहता और भारत पर आख्यान तैयार करने में उसके धोखे के सबूत स्पष्ट हैं। स्वतंत्रता के संचालन और उसके नागरिकों द्वारा प्राप्त अधिकारों में सीमा के दोनों किनारों के बीच मौजूद गहरा अंतर इस स्पष्ट विडंबना को बता रहा है। भारत संविधान में निहित आदर्शों और समझ के आधार पर संचालित होता है, जो अपने नागरिकों को राष्ट्र की निष्पक्ष न्यायपालिका द्वारा संरक्षित कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। यह राज्य की विभिन्न शाखाओं के बीच रखे गए चेक और बैलेंस के माध्यम से देखा जा सकता है। जबकि पश्चिमी पड़ोसी कश्मीर में अशांति फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, भारत ने कश्मीर की जनता को सक्रिय रूप से शामिल करना जारी रखा है। हर भारतीय कार्रवाई को दमन के रूप में पाकिस्तानी पर्दे के पीछे हेरफेर करके रोक दिया जाता है। सभी सबूत इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि भारत सक्रिय रूप से कश्मीर को अपनी धरती पर पाकिस्तान द्वारा फैले। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। भारत केन्या द्विपक्षीय सहयोग में अफ्रीका की प्राथमिकताएं सर्वोपरि बनी रहेंगी। यह नैरोबी में केन्या भारत संयुक्त आयोग की बैठक के तीसरे सत्र के दौरान उभरा, जहां समुद्री सुरक्षा, इंडो पैसिफिक, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और अफ्रीकी राष्ट्र के बिग फोर एजेंडा पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दोनों देशों ने सभी के लिए किफायती टीके और उपचार की आवश्यकता पर भी जोर दिया। चर्चा के अंत में जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने न केवल बीमारी से निपटने के लिए बल्कि महामारी और अवधि के दौरान आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त प्रयासों का आह्वान किया। वर्तमान भू राजनीतिक संदर्भ में समुद्री पड़ोसियों के रूप में संबंध अधिक महत्व प्राप्त करता है। नई दिल्ली की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में केन्या अहम भूमिका निभाने जा रहा है, जैसा कि पहले फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन में बताया गया था।